नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने बहुत कम बयान दिए हैं। इस बीच उन्होंने गुरुवार को टॉप एंगल को सियासी विषयों पर इंटरव्यू दिया। इस कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप दिल्ली में सीएम का चेहरा बनेंगी, इस पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में गली नुक्कड़ के चुनाव से लेकर मेयर चुनाव, विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव क्यों ना हो, मेरा नाम लिया जाता रहा है। इस तरह के सवाल अब मुझे ना तो परेशान करते हैं ना ही अजूबे लगते हैं, बशर्ते ऐसे सवालों को मैं पिच ऑफ शॉट के रूप में लेती हूँ। इससे आगे उन्होंने कहा, अगर आपको अपने देश, प्रदेश और समाज में सेवा करने का कोई भी मौका मिलता है तो यह विशेषाधिकार है। ऐसा भी हो क्यों नहीं। देश के 140 करोड़ की आबादी में से कितने लोग होते हैं जिन्हें संसदीय चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, कितने संसद तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तीन बार संसद में पहुंची, केंद्र सरकार में 5 से 6 विभाग के मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। इसके अलावा बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष के साथ कई पदों की जिम्मेदारी निभाई। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है मैं उसे सेवा की दृष्टि से देखती हूँ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम आते ही उन्होंने कहा कि दोनों का इकोसिस्टम अलग अलग है। एक जेल में है, दूसरे का इकोसिस्टम शार्प है कि वो आपको ये याद दिलाने नहीं देता कि उनका क्या इतिहास है। जहां तक राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की बात है तो उसमें चेंज आया है। अब वह सोचते हैं कि वो भारतीय राजनीति में सफल हो गए हैं। अगर आप उनके स्टाइल को नोटिस करेंगे तो वह जाति पर बोलते हैं और ऐसा लगता है कि वो इंस्ट्रूमेंटल होकर बोल रहे हैं। वह टी शर्ट यूं ही नहीं पहनते, इसके जरिए वो अपने तरीके से युवा पीढ़ी में संदेश दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस गलतफहमी में ना रहे, उनका ये कदम बचकाना है। हकीकत है कि वो अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब देखा जा रहा है जिस तरह से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर ये बात कही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या स्मृति ईरानी इस बयान के जरिए राहुल गांधी का समर्थन करती हुई नजर आ रही, क्योंकि देखा गया जिस तरह से अमेठी से इस बार किशोरी लाल शर्मा के हाथों स्मृति ईरानी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत दर्ज करके कांग्रेस पार्टी का सर उठाते हुए कहीं ना कहीं अपनी जीत का परचम लहराया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ इस बयान को लेकर सियासत होती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।